ये कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी है। अगर आप इस तरह के कंटेंट को हैंडल कर सकते हैं तो ही इस वीडियो को देखें। मुंबई माना जाता है ये शहर कभी नहीं सोता, लेकिन 1985 की वो रात इस शहर ने वो दहशत देखी जो आज भी इनके जहन में है। रात के करीब 2 से 2:30 बज रहे होंगे। सारे मजदूर और गरीब लोग फुटपाथ पर गहरी नींद में सो रहे थे। फिर एक भारी कदमों की आहट आती है और अचानक एक बहुत ही बड़े पत्थर के गिरने की आवाज आती है और फिर वापस से सन्नाटा छा जाता है। खून के छींटे चारों ओर, सिर चकनाचूर, ना ही कोई चीख ना ही कोई हलचल, सिर्फ मौत का सन्नाटा। स्टोनमैन किलर ने फिर हमला किया, वही तरीका, सिर कुचलकर मौत देना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने कितनों को मारा, सवाल ये है कि वो अब कहाँ है। अगर अब भी जिंदा है तो शायद अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। पहली बार हत्या हुई थी 1985 में मुंबई के सड़कों पर। फिर कुछ दिनों बाद एक और लाश, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार तरीका वही, सिर के ऊपर एक भारी पत्थर से वार और बस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हत्याएं कोई मानसिक रोगी कर रहा होगा, पर यह केस पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। पुलिस के पास केवल एक ही लीड थी। उनको लग रहा था कि शायद ये कोई एक मानसिक रोगी कर रहा है। ऐसे ही टाइम बीतता गया, महीने बीत गए, साल हो गया। 1985 से 86, 87 और फिर 89 तक आ गए। और फिर एक चौंकाने वाली बात उन सबके सामने आई। 1989 में ठीक वैसे ही कोलकाता में भी हत्याएं होने लग गई। अब सवाल ये था, क्या स्टोनमैन सिर्फ एक था या फिर ये किसी माफिया गैंग का खतरनाक प्लान था? इतनी सारी हत्याओं के बावजूद पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, ना ही कोई गवाह था। फिर अचानक एक आदमी सामने आता है और वो उनको बताता है कि मैंने उसे देखा था। एक लंबा दुबला पतला आदमी और कंधे पे एक काला बैग और हाथ में कोई भारी सी चीज। अब पुलिस को लगा कि केस राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब एक गवाह था, एक लीड थी उनके पास। पर उन्होंने उस गवाह को दोबारा बुलाया तो वो गायब हो चुका था। अब सोचिए, कोई ऐसा हत्यारा जो उस टाइम पे गवाहों को भी खत्म कर रहा था, तो सोचो उस टाइम पे किस तरह की दहशत फैल रही होगी। कुछ पीड़ित ऐसे थे जिनका फेमस माफिया डॉन रवि पुजारी से लिंक था। तो क्या ये सिर्फ सीरियल किलिंग नहीं थी, बल्कि प्लान्ड हत्याकांड था? क्या स्टोनमैन सिर्फ एक हत्यारा ही नहीं, बल्कि माफिया का हिटमैन था? अगर ऐसा था तो ये खेल कौन खेल रहा था? उसके बाद मुंबई पुलिस और कोलकाता पुलिस दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। दोनों ने मिलकर बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, तो नतीजा ये सामने आया, ये एक साइको किलर है जिसको शायद फुटपाथ में रह रहे गरीब मजदूर लोगों से नफरत होगी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो कभी भी भीड़ में और रोशनी में हमला नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में और अलग थलग रह रहे लोगों पर ही अटैक करता है। तो उसके बाद पुलिस वालों ने मिलकर सभी अलग थलग रह रहे लोगों को, जो फुटपाथ पे लोग रह रहे थे, उन सबको भीड़ में रहने की सलाह देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ये मौत की जो आंकड़े हैं धीरे धीरे कम होने लगता है। 1993 में स्टोनमैन ने अपनी आखिरी हत्याएं की थी और फिर उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सुराग और ना ही कोई केस क्लोजर। उसके बाद लगभग 23 साल बाद असम के गुवाहाटी से एक खबर आती है कि स्टोनमैन इज बैक। सेम उसी तरह की हत्याएं यहाँ भी हो रही थी और पुलिस के पास कोई भी सबूत और गवाह नहीं थे। और फिर कुछ टाइम बाद ये हत्याएं अपने आप ही बंद हो गई और स्टोनमैन पूरी तरह से गायब हो गया, पहले की तरह। अब सवाल ये है, क्या स्टोनमैन मारा जा चुका था? क्या पुलिस ने अब सीक्रेट ऑपरेशन करके उसका एनकाउंटर कर दिया, या फिर वो आज भी जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो क्या वो लौट सकता है फिर से? दोस्तों, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता स्टोनमैन कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वो जिंदा है तो क्या वो वापस आएगा? क्या अगली स्टोनमैन की कहानी आपके शहर से लिखी जाएगी? सोचिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या स्टोनमैन आज भी जिंदा हो सकता है।